से समझिए इसको। जैसे कि हमने आपको सीरीज में बताया था कंपैरिजन टेस्ट, जस्ट वही रोल है कंपैरिजन टेस्ट का। यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट क्या करता है कि आपके पास कोई एक fx और एक gx आर टू पॉजिटिव फंक्शन, कि fx और gx दो पॉजिटिव टाइप के फंक्शन हो विथ, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे हम नहीं निकालते थे कि इक्वल्स है तो an इज लेस देन इक्वल टू bn का कंसेप्ट लेते थे, तो वही चीज है fx और gx फॉर ऑल x, मतलब हर एक x के लिए ये कंडीशन होल्ड करे। ओपन की बात कर रहा हूं, मतलब a की तरफ ओपन है तो a पे प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। यहां लिखा भी हो a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब केवल a पे प्रॉब्लम है इस इंटीग्रल को, जो यहां डिफाइन करूंगा। ठीक है, अगर a केवल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसके लिए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो पहला ये, जैसे यहाँ पे है वो बड़ा है dx, अगर बड़ा वाला कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या, कि छोटा वाला आपको डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा वाला भी डाइवर्स करेगा। बस इतना याद रखना है कि अगर छोटा वाला डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, और बड़ा वाला कन्वर्ट कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर छोटा वाला कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला भी कन्वर्जेंट हो, और उसी प्रकार अगर बड़ा वाला डाइवर्जेंट है तो जरूरी नहीं छोटा वाला भी डाइवर्जेंट हो। तो इस टाइप के आपको सीरीज में एग्जांपल दिए थे, उनका भी। तो कंपैरिजन टेस्ट ये फर्स्ट था, अब सेकंड टाइप। अच्छा, इसी प्रकार मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी के लिए भी इसी रोल से आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यही रोल फॉलो करते हुए आप पॉइंट बी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट एज अ फंक्शन के कंपेयर करना, तो यहाँ पे कुछ मान के आप यूज कर सकते हो कि हम मान ले ये कंडीशन तो वहां से होगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। अभी दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देते हैं इसका। हम ये बता रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड है इस समय, फर्स्ट हो चुका है, अब सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। कि आपके पास fx gx आर टू पॉजिटिव फंक्शन ऑन, इसमें a की तरफ ओपन रखे हैं, मतलब a पे ही प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि fx और gx दो पॉजिटिव फंक्शन हैं इस इंटरवल में, एंड a स्मॉल a इज ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये है कि केवल a पे इज ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब केवल a पे जो फंक्शन fx और gx हैं वो इनफिनिटी भाग रहे हैं ऑन इंटरवल a b, एंड लिमिट fx अपॉन gx x टेंडिंग टू a, fx अपॉन gx x टेंडिंग टू a इक्वल टू l है। क्या है? l है। अब x जैसे a स्मॉल है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो एक x टेंडिंग टू a ही लिमिट लेना है, और इसको सॉल्व करने पे अगर l आता है, क्या आता है? l, जहां पे l अगर एक क्या है, इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, वेयर l इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अगर l आपका नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, देन टू इंटीग्रल, अब ये सब होल्ड करने के बाद देन टू इंटीग्रल a to b gx dx and a to b fx dx converges and diverge together। मतलब अगर ये सारी चीजें हैं तो इंटीग्रल a से b fx dx या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगी या तो एक साथ डाइवर्ज करेंगी, ये कंडीशन है। जैसे मैंने सीरीज में बताया था कि अगर सीरीज ए बी है और लिमिट पर नॉन जीरो फाइनाइट आता है तो एक साथ या तो कन्वर्ज करेंगे या तो एक साथ डाइवर्ज करेंगे। अगर gx कन्वर्ज कर रहा है तो fx भी कन्वर्ज करेगा, fx, तो वही कंसेप्ट है। अगर gx डाइवर्ज कर रहा है तो fx भी डाइवर्ज करेगा। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है। हम इसी पे अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, कल मैंने एक चीज आपको बताया था
ये तो ठीक है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसमें हम x माइनस ए की पावर धन सम म्यू, इस पे हम लिमिट ले रहे हैं x टेंडिंग टू ए के अकॉर्डिंग म्यू, और इसको सॉल्व करने पे कोई फाइनाइट नंबर एल आ रहा है जो कि जीरो नहीं है, फाइनाइट है। तो हमने बताया था कि कोई भी इंटीग्रल है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ ए इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब ए पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो रहा है और ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हम ये कह रहे थे कि ये अगर इस टाइप से है तो ये जो फंक्शन है भाई, ये जो फंक्शन है ये कब कन्वर्ट करेगी, ये कन्वर्ट तब करेगी जब आपकी ये म्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो, और डाइवर्स तब करेगी जब आप ये म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। शायद इसी टाइप से मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। अगर जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। यहाँ हम एक्सप्लेन ये करते हैं x gx be two positive function on interval ab, a being the only point सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए हम इसमें ये बताते हैं अब कि क्वेश्चन पे एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। सबसे पहले ये किस टाइप का इंटीग्रल है ये ध्यान रखिए। ए और बी कोई फाइनाइट वैल्यू हो, लेकिन ए या बी पे फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब अनबाउंडेड हो, तो सेकंड टाइप वन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरो का ऊपर जाएगा इनफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो गया। ये जो फंक्शन है वो सेकंड टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में के लिए हियर कि आपको जो दिया गया हियर एफ एक्स बराबर जो dx छोड़ के जो बचे पूरा ले लीजिए, dx को छोड़िए और जो बचे पूरा काउंट करिए, 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब आपको अगर ये चीज है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे किस पॉइंट में फंक्शन को दिक्कत आ रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन को दिक्कत, एफ एक्स बराबर 1/एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब यहाँ पे आपको किस पॉइंट पे दिक्कत है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल। पहले इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बनाते हैं एफ एक्स तो 1/√x और दूसरा चीज आएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहां से कि ये जो फंक्शन है इसको किस पे दिक्कत है, तो सबसे पहले यहाँ पे किसको दिक्कत है, यहाँ पे सिंस is only
point, only point of infinite nuity. जीरो इज ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब केवल जीरो पे ये फंक्शन इंफिनिटी जा रहा है। ओनली पॉइंट ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल जीरो का रूट में दिख नहीं रहा है सर। ये gx दिख जाएगा। gx आपने ये मान लिया, आपने माना कि gx बराबर 1/√x, और gx अगर 1/√x है तो आप इसकी लिमिट निकालिए। अच्छा, यहाँ पे जो gx है ये ध्यान रखिएगा, ये जो gx है ये आपका fx जो आएगा, fx वो gx से हमेशा छोटा रहेगा, है ये नहीं, ये चेक कर सकते हैं। ये पूरा fx है, 1 रखेंगे, अगर fx को 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये 1/√2 होगा, ये 1 होगा, तो gx हमेशा बड़ा रहेगा। और इसी के साथ लिमिट चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 में इसको दिक्कत है, fx अपॉन में dx। अगर इसको वो निकालेंगे तो fx में gx से डिवाइड करेंगे, तो gx से डिवाइड कितने करेंगे, 1/√x से, तो ये 1/√x कैंसिल होगा, बचेगा 1/रूट में x प्लस 1, मतलब केवल आपको ये बचेगा, देखिएगा x टेंडिंग टू 0, 1/रूट में x प्लस 1 बचेगा, और जैसे ही 0 हो गया कितना 1, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट है, यहाँ पर जो फाइनाइट है। अब इसके आगे, हाँ बोलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी हेलो। आवाज इतनी कट। तो आगे अब हमें ये है, जैसे हमने बताया कि fx और gx बाई ये सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, तो मैंने ये बताया था सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से या तो fx और gx दोनों कन्वर्ज करेंगे एक साथ, या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे। अब आपका यहां से जो कंसेप्ट है बना, यहां से, तो यहां से आपको क्या, यहां से इसके आगे सिंस इंटीग्रल 0 to 1 gx की वैल्यू रखोगे आप, fx dx gx 0 to 1 1/x की पावर कितना 1/2, x की पावर कितना है 1/2 dx है। अब ये जो आ रहा है इसको आप बताइए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। मैंने एक टेस्ट बताया था कि अगर मान लो a से b और 1/a-x का होल पावर, या x माइनस एक था, x माइनस a था, x माइनस a था, यहाँ पे x माइनस a का होल पावर n dx है, ये तभी कन्वर्ज करेगा जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू लेस देन 1 हो, या फिर क्या था, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट का कंसेप्ट बताया था ना, कि ये तभी कन्वर्ज करेगा जब n की वैल्यू लेस देन 1 हो, और डाइवर्ज तभी करेगा जब 1 या 1 से बड़ा हो। जब 1 या 1 से बड़ा हो तो डाइवर्ज करेगा। यहाँ इसका पावर कितना है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, इसी के लिए क्या, फ्रॉम कहां से, किस इंटीग्रल से, फ्रॉम a to b 1/x माइनस a की पावर n dx
n बराबर 1/2 लेस देन 1 n, ये इससे हम चल रहे हैं इसी से, ठीक है। कि ये क्या कंसेप्ट था कि अगर इस टाइप से है, ये चीज है, ये कन्वर्ज कब करता था, इस कन्वर्जेंट इफ n की वैल्यू लेस 1 हो, मतलब n की जो वैल्यू हो 1 से छोटी हो, तो इसके लिए कन्वर्ट करता था। यहाँ पे भी क्या है, n से छोटी है, इसका मतलब इंटीग्रल 0 to 1 g ऑफ x dx इज CGT क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट है, तो अब यहां से अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखोगे, बाई कंपैरिजन टेस्ट fx, यहां से लिखो क्या, दिस इंप्लाइज बाई कंपैरिजन टेस्ट इट इज, this is comparison test implies integral 0 to 1 upon root में x square plus f dx is convergent। तो आपको ये तो हो गया पूरा एक तरह से पूरा सॉल्व करने का तरीका। अब शॉर्ट ट्रिक जो है उसको अब बताते हैं।